दोस्तों, यह जो कहानी आज मैं सुनाने वाली हूँ ये आपके जिंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना है और समझना है बारीकी से। तो कहानी है एक हिरन की। एक बार एक हिरन जंगल में भटक रही थी। इधर उधर पानी की तलाश में वह बहुत प्यासी थी। उसे कहीं पानी नहीं मिल रहा था। बहुत प्यास लगी थी उस हिरन को। बहुत देर से वह इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद एक पेड़ के नीचे एक झाड़ी में घुसकर बैठ जाती है। तो इतने ही देर में उसे आसपास कहीं पानी की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कहीं नदी में पानी बह रहा हो। जैसे ही हिरन की आवाज सुनती है, वह मन ही मन खुश हो जाती है और पानी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने शुरू कर देती है। थोड़ी ही आगे जाने के बाद हिरन को एक नदी दिखता है और नदी को देखते ही रन मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, मनो उसे फिर से एक नई जिंदगी मिल गई हो। इस तरह से खुश हो जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए नदी के अंदर जाने लगती है, तो उसकी नजर राइट की तरफ पड़ती है, जहाँ की एक शिकारी खड़ा होता है। निशाना तानकर लग रहा होता है जैसे अब वह हिरन के ऊपर वार करेगा। और जैसे ही हिरन कुछ सोचती है और अपनी सर लेफ्ट की तरफ घुमाती है, उसे एक बाघ नजर आता है। इस नजारा को देखते ही हिरन बहुत घबरा जाती है। वह भूल जाती है अपनी प्यास को और सोचने लगती अपनी जान के बारे में। हिरन सोचने लगती है वहां से भागने के बारे में, लेकिन चारों तरफ से रास्ता बंद था। लेफ्ट में शिकारी खड़ा था, राइट में बाघ था और आगे नदी थी। और हिरन पीछे देखती है तो पीछे आग लगा हुआ था। हिरन चारों तरफ से बंद हो गई थी। आखिर जाए तो कहाँ जाए, यही सोच में पड़ जाती है। उसके चारों तरफ मुसीबत खड़ी थी। तो हिरन का दिमाग खुलता है और सोचती है कि ऐसे भी मुझे मरना ही है, तो क्यों ना मैं पानी पीकर ही मरूंगा, क्योंकि अब तो मैं भाग भी नहीं सकती। चारों तरफ से मुसीबतन पीछे पड़ी है, तो अगर मरना ही है पानी पीने के बाद ही मरेंगे। कुछ सोचने के बाद हिरन पानी पीने के लिए अपना सर नीचे झुकाती है और पानी पीने लग जाती है। जैसे ही पानी पी रही होती है, थोड़ी देर के बाद ऊपर काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों से जोरदार की बारिश होने लगती है। इस बारिश के कारण जो आग पीछे लगी हुई थी वह बुझ जाती है और पानी बरसने के कारण शिकारी का जो निशाना है वह चूक कर शेर को लग जाता है। और शेर की नजर पड़ती है शिकारी पे और शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे ही हिरन को पता चलता है, पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाकर देखती है, तो देखती है वह शिकारी कहीं नजर नहीं आ रहा है। फिर अपना सर दूसरी तरफ घूमती है, उसे बाघ भी नजर नहीं आ रहा है। वह अपने पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन बारिश के कारण आग भी बुझ गया होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी मेरे दोस्तों, हम इस कहानी से यह सीखनी है कि इंसान की जिंदगी में भी जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, इस कारण हर इंसान घबरा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करनी चाहिए हमें, जहां चारों तरफ से मुसीबत खड़ी हो, तो वैसे सिचुएशन में ना ही आपको डरना है, नहीं घबराना है, पहले रुकना है, थोड़ा सोचना है। उस हिरन की तरह जिस हिरन के पास चारों तरफ से मुसीबत खड़ी थी, हिरन के पास दो ही ऑप्शन था, या तो हिरन डर से मर जाए या फिर अपना काम करे शांति से। और हिरन ने अपना काम किया, उसने पानी शुरू किया और पानी पिया। इंसान अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर रहता है तो मुसीबत उसके सामने शुरू हो जाती है। बहुत सारी मुसीबत आ जाती है, जैसे घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, डिप्रेशन और भी कई तरह के प्रॉब्लम। लेकिन हम उस स्थिति में कुछ नहीं कर पाते, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन आपको ना ही घबराना है और ना ही डरना है।
आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आप अपने काम अच्छी तरह लगन से कीजिए। अगर आप अपने काम को कर गए तो दुनिया आपको याद रखेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।